जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होए। नाता तोड़े गुरु भजे, भक्त कहावे सोए। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जाति पाति का अभिमान है, मैं इस जाति का हूं, वो उस जाति का है, वो नीच है मैं ऊंच हूं, वो शूद्र है मैं पवित्र हूं, मैं ज्ञानी हूं वो अज्ञानी है, उसके छूने से शरीर छू गया। सदगुरु कहते हैं जब तक ये अभिमान है, जो व्यक्ति मनुष्य को भी नीच समझता है, कबीर साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति गुरु भक्ति कभी नहीं कर सकता। सब अहंकार त्याग कर गुरु की सेवा करने से गुरु भक्त कहलाता है। कबीर साहब कहते हैं कि ये सारे अहंकार अभिमान जब हमारा चूर हो जाता है, दूर हो जाता है, तो सच्ची मायने में वो आदमी गुरु का भक्त होता है, सेवक होता है। और गुरु मतलब प्रकाश, जो अज्ञान अंधकार को दूर करे। वो केवल एक जाति का नहीं। अगर कबीर साहब है तो कबीर साहब का ज्ञान केवल कबीर अनुयायियों के लिए है, कबीर पंथियों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई मुस्लिम की संत हैं, उनकी विचार केवल मुसलमानों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के कोई भी संत उनकी संप्रदाय के लिए, उनकी पंथ के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए किसी संत ने कहा कि चोरी नहीं करना, तो क्या केवल अपने कबीरपंथी के लिए कहा? ये बात सबके लिए लागू होता है। सदगुरु कहते हैं जिस तरह से पानी में हम नहाते हैं, चाहे हिंदू नहाते हैं, चाहे मुस्लिम नहाते हैं, चाहे वो कोई भी जाति के लोग नहाते हैं, पानी कभी आदमी से पक्षपात नहीं करता। वो पानी, वो जल जो है सबकी गंदगी को धोते हैं। प्राकृतिक मनुष्य के साथ कभी पक्षपात नहीं किया। प्राकृतिक कभी मनुष्य को नीच नहीं समझा। सूर्य हो, चंद्रमा, बारिश सबके लिए बराबर है। वो सबके लिए नियम बराबर है। हवा सबके लिए है। हवा चलती है, वो नहीं कहता कि मैं वो छोटा जाति का है उसके लिए क्यों बहूं, मैं नीच मैं ऊंच, नहीं कहा। इसी तरह सदगुरु कहते हैं जब प्राकृतिक हमारे लिए हर चीज रोज प्रदान करती है, नया नया चीज, तो हम मनुष्यों को चाहिए कि इन सारी अभिमानों को छोड़कर हर मनुष्य में एकता, समता, प्रेम हो, वो काम हमें करना चाहिए। गुरु भक्त कहलाता है कौन? जो सारी अभिमान को छोड़कर भजन करता है। इसी संदर्भ में और भी कहा है साहब ने, कहा कामी क्रोधी लालची उनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। कबीर देव कहते हैं कामी आदमी, कामी अर्थात जो माया मोह में लिप्त है, जो दिन रात भोग को भोगना चाहते हैं, नए नए चमड़ी स्पर्श करना चाहते हैं, नए नए सूरत देखना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ये भी भजन नहीं कर सकते। क्रोधी, जो अधिक क्रोध करता है, किसी बात में झल्ला उठते हैं, किसी बात को सहन नहीं कर पाते हैं, या समाज में किसी संबोधन भी करना हो तो जब तक मन निर्मल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक हम किसी को ज्ञान दे ही नहीं सकते हैं। तो कबीर साहब कहते क्रोधी भी भजन नहीं कर सकते। लालची, लालची का मतलब है, कबीर देव कहते हैं कि जो साधु गुरु ये लालच में रहता है कि हमें इतना पैसा मिले, इतना धन मिले, तब मैं किसी को ज्ञान दूंगा। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और धन का भूखा जो रहे सो तो साधु नाही। कबीर साहब यहाँ कहते हैं साधु कौन? कहते जो भाव का भूखा, भाव का मतलब जो प्रेम का भूखा है, आपसे प्रेम मिले और हमारा प्रेम आपको मिले, इतना ही बात बहुत है। लेकिन जो धन के भूखे हैं, जो प्रेम का भूखा नहीं है, बस धन चाहिए, तो साहब कहते वो तो साधु ना है, वो संत नहीं है। ऐसे समाज में सब समझदार है,
कोई गाड़ी मोटर से जाते हैं, दूर से जाते हैं तो पैसा देते हैं किराया, किंतु उसके बाद भी जो लालच करते हैं, साहब कहते वो संत नहीं हो सकते। यहाँ कहते हैं, साहब कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा कहते हैं जो अपने ज्ञान साधन के सुर में चलता है, ऐसे व्यक्ति जो ये सारी चीज को त्याग कर दिया और अपना सुर में चलता है, मगन में रहता है, कुछ लेना न देना, मगन रहना और अपने पिया से मिले रहना। पिया मतलब आत्मा से मिले रहना। कहते हैं कुल का मद मिटाकर भक्ति कोई सुर कर सकता है। और जाति वर्ण, इसमें भी जाति वर्ण आया है, इस सब कर सकते हैं भजन। साहब कहते हैं प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दम्भ विचार, उदर भरन के कारण जन गमाए सार। कबीर देव कहते हैं जो प्रेम के बिना भक्ति है, जो प्रेम के बिना सेवा है, प्रेम के बिना काम है। मान लीजिए आप किसी का काम करते हैं और उस काम को जितना देर किए आपके मन में गुस्सा आया, ये क्यों कर रहे हैं, हमको जाने चाहिए, हम अब नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए आप काम नहीं कर रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे हैं। जिसका काम कर रहे हैं उनको भी भीतर से भीतर आप दुखी कर रहे हैं और आप भी दुखी हो रहे हैं। किसी की सेवा कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं, तो भी फल नहीं मिलने वाला है। मन से करें, विचार करो, वह तो अपनी दिखावटी है। कबीर साहब कहते हैं वो तो अपनी दिखावटी है, केवल पेट भरने के लिए उत्तम जन गंवाना है। कबीर साहब कहते हैं प्रेम के बिना जो भजन नहीं करता, साहब कहते हैं जिसका प्रेम उदय नहीं हुआ है वो कुछ नहीं कर रहा है। फिर साहब कहते हैं भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। कबीर देव कह रहे हैं दृढ़ प्रेम बिना भक्ति नहीं होता है। दृढ़ प्रेम भाव, भक्ति के बिना दृढ़ प्रेम नहीं होता। अब भाव भक्ति का एक ही रूप है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक होता है। कबीर साहब कहते हैं कि ये दोनों जब हमारे जीवन में आते हैं तभी फल मिलता है, तभी सोने पर सुगंध होता है। कबीर देव कहते ये सारी बातों को धारण करने के लिए बड़ा कठिन बात है, बहुत कठिन काम है। जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर यह वह क्यों मिले निक काम ही निज देव। कबीर देव कहते हैं जब तक संसारिक भोगों की कामना रखकर भक्ति की जाती है, संसारिक कामना, कबीर देव कहते हैं कि दो मन का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहते हैं नदी में और नाव के सहारे जाना चाहते हैं। एक पैर वो नाव में रखता है, एक पैर जमीन पे रखता है और जमीन से पैर भी हटाना नहीं चाहते हैं, तो क्या वो व्यक्ति समुद्र के उस पार या नदी के उस पार जा सकते हैं नाव के द्वारा? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक पैर नदी में है, एक पैर नाव में है, एक पैर जमीन पर है, तो क्या वो जा सकते हैं? नहीं। उसी तरह कबीर साहब कहते हैं जो व्यक्ति जब तक संसारी भोग कामना रखकर जो भक्ति करता है तब तक उसकी सेवा मुक्ति के लिए उतना फलवित नहीं होती। मुक्ति अर्थात जो भी बाहरी बात है, आडंबर की बात है, भ्रम की बात है, नशा पान, भोजन पान, गड़बड़ी सड़बड़ी जो भी है, ये जब तक छूटेगा नहीं, छूट जाना ही मुक्ति है। मुक्ति मतलब होता है अलग हो जाना, छूट जाना बुराई से, गलत आदतों से, इसे छूटना ही मुक्ति है। तो कबीर साहब कहते हैं
गुरु कबीर कहते हैं कि जो अपना चेतन स्वरूप देव कामना रहित है, इन सारी विचारों से अलग है, उसकी स्थिति जगत कामना करने से कैसे मिल सकती है। कबीर साहब कहते हैं, आरत है गुरु भक्ति करू सब कारज सिद्ध होए, करम जाल भवजाल में भक्ति फंसे नहीं कोई। जगत कामनाओं से दुखी विरक्त होकर गुरु की भक्ति करो। साहब कहते हैं, फिर मुक्ति कभी कार्य सिद्ध हो जाएगी, सभी कार्य मुक्ति की सिद्ध होगी। विरक्त गुरु भक्त कर्म या विषय के किसी जाल में नहीं फंसता। कबीर साहब कहते हैं, विरक्त मतलब जो संसार से अलग है, वो इन सारी बंधनों में नहीं फंसता। इसलिए हम सबको चाहिए कि ऐसा भक्ति करें। एक बात आती और है, सदगुरु कहते हैं कि हम भक्ति दिखावे में करते हैं। सज्जनों, याद रखना, दिखावे की भक्ति काम नहीं देती। जब हमारा मन अंतस होता है, स्थित होता है, हमारा मन लौट जाता है, हम अपने मन को मार लेते हैं, तब हमारा मन स्थिर होता है। कबीर देव कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। कबीर साहब ने पूरे संसार को दुखालय कहा है। जिस तरह से स्कूल को विद्यालय कहा, क्योंकि विद्या प्राप्त होते हैं। वेश्यालय, जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां वेश्यालय कहा जाता है। जहां गुरु का मंत्र उच्चारण, गुरु भक्ति होती है वहां गुरुकुल कहा जाता है। उसी तरह से सदगुरु ने यहां संसार को दुखालय कहा है कि संसार में दुख है, किंतु संसार में ज्ञानी हंसकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अज्ञानी रोकर काटते हैं। तो कहते हैं, तब बची हो, तब बचेंगे जब हम राम को जानेंगे। राम क्या है? क्या हम एक जगह कहीं राम 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 करने से मेरा दुख कट जाएगा? ऐसा होगा? नहीं हो सकता। क्या कृष्ण कृष्ण कहने से दुख खत्म होगा? क्या कबीर साहब के नाम जाप करने से दुख खत्म होगा? या किसी भी संप्रदाय के नाम लेने से? नहीं, यहां बिल्कुल ये बात नहीं कहते। राम का मतलब राम ही जाने। जो आत्म भाव से, स्थिर मन से, स्थिर दिमाग से, गंभीर पूर्वक जो आत्म अनुभव से चिंतन करता है और निर्णय लेता है। आत्मा का चिंतन और निर्णय हमेशा सही होता है। अच्छा काम करो, अच्छा भोजन खाओ, अच्छे रास्ते पर जाओ, अच्छा सोचो। यह आत्मा का निर्णय है। साहब कहते हैं, राम ही भजे विचार। जो राम को, आत्मा को जानने का प्रयास करता है और पत्थर को समझने का प्रयास करता है, पत्थर, पिंडी, देवी देवता, इसको जब छोड़ने का प्रयास करता है, तो साहब कहते हैं वही भजन है और उसी का काम सुलझ होता है, सुलभ होता है। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की कुछ पंक्तियां आप सबको भी पढ़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। बोलो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।